हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की, जो कि कल आई थी 20 मार्च को। और इसमें क्या है इंडिया का स्थान और टॉप पे कौन सी कंट्रीज़ हैं, किस आधार पे ये रिपोर्ट निकाली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट होती है, इससे कई सारे एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये रिपोर्ट आखिर रिलीज़ कब होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है वो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है हर साल, तो उस पर ये रिलीज़ होती है। तो इसी तरह ये 2024 की जो रिपोर्ट है वो कल 20 मार्च 2024 को रिलीज़ करी गई। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें टोटल 143 कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है। अब पिछले साल मेरे ख्याल से 140 देश थे, इस बार 143 देश ऐसे ऐड हुए। मतलब ज़रूरी नहीं कि 143 इस साल है तो अगले साल भी 143 हो, गड़बड़ सकता है। इस पे जो रिपोर्ट बनती है वो किस फैक्टर पे बनती है, तो टोटल 6 फैक्टर्स हैं जिस पे ये रिपोर्ट बनाई जाती है। पहला फैक्टर है जीडीपी पर कैपिटा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हैविंग समवन टू काउंट ऑन, मतलब जो कह सकते हैं सोशल सपोर्ट की बात होती है उसके लिए, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी और फ्रीडम फ्रॉम करप्शन। तो ये 6 फैक्टर्स हैं, ध्यान रखिएगा। 6 फैक्टर्स पे ये रिपोर्ट बनती है और इसी रिपोर्ट के आधार पे रैंकिंग करी जाती है कंट्रीज़ की। और यहाँ पर जो एवरेजिंग ली जाती है वो 3 साल की एवरेजिंग ली जाती है रैंकिंग करने के लिए। ये रिपोर्ट निकालता कौन है, तो इस रिपोर्ट को निकालता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। अगर शॉर्ट में बात करें तो यूएन निकालता है, यूनाइटेड नेशंस इस रिपोर्ट को निकालता है। अगर डिटेल में जानना है तो ये संस्था रिपोर्ट को निकालती है। लेकिन इसके साथ साथ जो गैलप है या फिर ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर हैं, ये भी इसमें कोलैबोरेटर होते हैं। जैसे ये ऑनलाइन पोल होता है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपने अपने देशों से और रैंकिंग करते हैं अलग अलग फैक्टर्स पे। तो ये जो रिपोर्ट है ये कई बार ऐसा होता है कि इस रिपोर्ट की जो रैंकिंग होती है, जो भाई टॉप पे रहता है वो तो खुशी रहता है, जो टॉप पे नहीं रहता है रैंकिंग जिसकी ख़राब होती है वो इस पर सवाल भी खड़ा करते हैं। क्योंकि जो हैप्पीनेस का क्राइटेरिया है वो वेस्ट के अनुसार ही चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब आप क्या नाप रहे हैं, किस चीज़ से खुशी नाप रहे हैं, उससे चलेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। तो ऐसे इस पर कई बार कंट्रोवर्सी भी होती है। तो अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की इस साल की रैंकिंग की, तो इस बार जो फिनलैंड है वो टॉप पे है। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि फिनलैंड लगातार 7 साल से इस रिपोर्ट में टॉप कर रहा है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, जिनको हम नॉर्डिक कंट्रीज़ भी कहते हैं, तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये टॉप पे हैं, जिसमें फिनलैंड है टॉप पे लगातार 7वें साल। डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इनकी जो रैंकिंग होती है ऊपर नीचे होती रहती है और बहुत कम अंतर होता है इनके बीच में। ऐसा नहीं कि टॉप में और सेकंड टॉप में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। और इसके टॉप के रहने का जो रीज़न है वो नॉर्डिक जो देश होते हैं, यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो होती है, एक तो बहुत ही ज़्यादा नेचर फ्रेंडली ये देश होते हैं, मतलब बहुत बढ़िया सुंदर देश होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत तरजीह दी जाती है उसको, जिसके आधार पे वहाँ पे लोग सिर्फ जैसे इंडिया में है या फिर जितने भी डेवलपिंग नेशंस होते हैं वहाँ पर काम को ही ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है। और आप देखते हैं अगर आप 8 घंटे की नौकरी ज्वाइन करते हैं तो कुछ नहीं तो आप 10 घंटे मिनिमम काम करते ही करते हैं। इन सब देशों में ऐसा नहीं होता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बढ़िया रहता है, लोग कमाते हैं और उसको खर्च करने के लिए उनके पास टाइम भी होता है। तो ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे एक जो एंट्री है इज़राइल की, ये थोड़ा सा कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि इज़राइल इस बार कैसे टॉप 5 में आ चुका है। 5वें नंबर पे है इज़राइल। तो इज़राइल का 5वें नंबर पे आना ये क्योंकि अभी इज़राइल का युद्ध चल रहा है पिछले साल से, अब इज़राइल 5वें नंबर पे आ गया तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे सिर्फ 1 साल का नहीं एवरेज लिया जाता है 3 साल का, तो उसके आधार पे इज़राइल इस बार 5वें नंबर पे है। इसमें अगर हम बात करें ज़्यादातर जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, जैसे नॉर्वे भी है, स्वीडन, आइसलैंड और ये 5 तो यही देश हो जाते हैं। इसके अलावा नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग के लिए अभी एक हमने रिपोर्ट आपको बताई थी जिसमें बताया टॉप रिचेस्ट कंट्रीज़ में लग्जमबर्ग आता है। और स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया 10वें नंबर पे है। और इस बार की रिपोर्ट में जो यूएसए है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब से ये रिपोर्ट निकाली जा रही यूएसए टॉप 20 में भी नहीं है। यूएसए की इस बार की जो रैंक है वो 23rd है, 23वें नंबर पे पहुंच गया। इसी तरह जर्मनी भी टॉप 20 में जगह नहीं बना पाया, जर्मनी की रैंक इस बार 24th है। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं इस बार की रिपोर्ट में, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ऐसा पहली बार हो रहा है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है।
अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो 126 है। मतलब अगर देखा जाए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार तो ये बहुत ही नीचे है, क्योंकि 143 देश हैं उसमें 126 प्लेस पे इंडिया है, मतलब बहुत नीचे है इंडिया। और पिछले साल भी इंडिया की रैंक 2023 में भी 126 ही थी, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ इस बार। इंडिया में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये बताया गया है कि इंडिया में जो ओल्डर एज है, मतलब 60 साल से ऊपर की जो एज है वो ज़्यादा खुश हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ सेटिस्फेक्शन है वो हाइयर है अगर हम बात करें ऐसे लोग जो 30 साल से नीचे हैं उनकी तुलना में, है ना। तो और यहाँ पे एक बात और भी है कि इंडिया में जो ओल्डर इंडियन वुमेन हैं वो उन्होंने रिपोर्ट किया लोअर लाइफ सेटिस्फेक्शन, मतलब आदमियों की तुलना में जो 60 साल से ऊपर की औरतें हैं उनको अभी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा नहीं है तुलना करिए अगर आदमियों से तो। लेकिन ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड जो वुमेन हैं वर लेस हैप्पी देन मैन इन एवरी रीजन। मतलब हर एक रीजन, चाहे 60 प्लस की बात करें, चाहे 30 माइनस की बात करें, 60 टू 30 की बात करें, सब जगह वुमेन जो हैं वो आदमियों की तुलना में उन्होंने लेस ही रिपोर्ट किया अपनी लाइफ सेटिस्फैक्शन को। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में सिंगापुर, ताइवान और जापान टॉप 3 कंट्रीज़ हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। मतलब एशिया में अगर बात करें सबसे नंबर 1 पे सिंगापुर है, फिर ताइवान है और 3rd नंबर पे जापान है हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार। जहाँ तक बात है इंडिया के जो नेबर्स हैं, तो कुछ जो नेबर्स हैं जैसे पाकिस्तान की रैंक इसमें 108 है, मतलब इंडिया से ज़्यादा हैप्पी दिखाया गया है इसमें। इसी तरह चाइना की रैंक क्या है 60 है। कुछ नेबर्स हैं जैसे श्रीलंका की रैंक मेरे ख्याल से इंडिया से ज़्यादा है। तो ऐसे आप बात करेंगे तो नेबर जो हैं कई बार इंडिया के कुछ रैंकिंग में ऐसे आगे भी निकल जाते हैं। तो ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। खास बात इसमें क्या है, इंडिया की रैंक क्या है इस बार की, टॉप पे कौन रहा है और इस बार जो बड़े बदलाव हुए हैं वो क्या है। साथ ही साथ ये रिपोर्ट कौन निकालता है और इसमें और कौन कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं और किन पैरामीटर्स पे इस रिपोर्ट को निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो आपको एग्जाम्स में पूछी ही जाती हैं और पता है, देख लिया एक बार तो याद भी रहती हैं। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।